जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम दिल से धन्यवाद करें जिसने आज का एक और नया दिन हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति से परिपूर्ण, अपने आनंद से परिपूर्ण, अपनी दया से और जीवन की सारी उत्तम आशीषों से पूरी परिपूर्णता के साथ हमें दिया है। यदि आप सोचते हैं कि मेरे जीवन में तो अभी ये परिपूर्णता नहीं दिख रही है, तो मैं कहना चाहता हूँ, इट इज़ देयर। परमेश्वर की तरफ से आपके लिए सारी परिपूर्णता रिलीज कर दी गई है। आज का दिन हम इन सारी परिपूर्णता को हासिल करेंगे। खैर, आज का विषय ये नहीं है। आज का विषय जो हमें मिलता है मनन के लिए मलाकी 3 अध्याय और 16 से 18 पद में। हम दशमांश के बारे में इतना पढ़ते हैं कि 15 पद के आगे हम मलाकी का 3 अध्याय पढ़ते ही नहीं है। तो आज परमेश्वर हमसे मलाकी 3:16 से 18 से बात करना चाहता है। तो आइए परमेश्वर के इस वचन को पढ़ें। वो कौन सा भेद है जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता है, दोनों का भेद पहचान लोगे। इसे टाइटल जो मैंने दिया है वो यही, द डे ऑफ डिस्टिंक्शन, भेद का दिन। जो सेवा करता है और जो नहीं करता है, जो धर्मी है और जो नहीं है, जो परमेश्वर के पुत्र के समान उसके अधीनता में रहता है और जो एक उड़ाऊ पुत्र के समान अपनी मर्जी से चलता है और अपने आप को ही सेल्फ राइचियसनेस से ढके रहता है कि अपने आप को वही धर्मी और सही और सच्चा भक्त और क्या भी कहें तो ऐसे घोषित करता है कि वो है। और दूसरा, जो परमेश्वर का वचन सिखाता है, जो परमेश्वर का ज्ञान रखता है, लेकिन यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा उनकी बातें सुनता था। जब हम आपस में बातें करते हैं, इस चर्चा को भी परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर के भक्तगण, धर्मी लोग, संत लोग, विश्वासी लोग जब आपस में बैठ कर के बातें करते हैं, परमेश्वर हमारी ये चर्चा भी सुनते हैं। और यहां पर यह भी लिखा है, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने पुस्तक लिखी जाती थी। तो दोनों को लेकर के परमेश्वर उनको यादगारी के लिए, उनकी बातों को याद रखने के लिए पुस्तक भी लिखवाता है। अब पुस्तक क्यों लिखवाता है? क्या परमेश्वर को भी भूलने की कोई ऐसी तकलीफ है क्या? क्या परमेश्वर भी हमारे वार्तालाप भूल जाता है जो उसे लिखने पड़ते हैं? नहीं सर, परमेश्वर में भूलने की आदत, बीमारी, कमजोरी, निर्बलता ऐसी कोई बात नहीं। परमेश्वर में सच में किसी भी प्रकार की कोई निर्बलता नहीं है। वो तो दुनिया के शुरू से लेकर अंत तक और आने वाली बातें सबको याद रखता है। उसे किसी पुस्तक की जरूरत नहीं है। लेकिन ये प्रमाण मनुष्यों के लिए है। ये पुस्तक मनुष्यों के लिए स्वर्गदूत पढ़कर उन्हें सुनाते हैं। हाँ, एक एक को जब सामने खड़ा किया जाएगा तो किताबों में लिखा होगा और फिर सुनने वाला निरुत्तर हो जाएगा। धर्मी के बारे में अच्छी बातें होंगी जो उसने सेवा की, जैसे लिखा है, उस दिन वे लोग मेरे वरन निज भाग ठहरेंगे। क्या अभी हम परमेश्वर के निज भाग नहीं हैं? एक समय आ रहा है जब पूरी तरह से परमेश्वर हमको ऐसे लोगों से अलग कर देगा और अपने भाग में खड़ा करेगा। जो लोग आज हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ आराधना भी करते हैं, लेकिन वो राइचियस नहीं है, अपने सेल्फ राइचियस है, अपने आप को उन्होंने धर्मी घोषित कर रखा है।
तो ये कोई बड़ी बात नहीं। धर्मी तो धर्मी लोगों ने तो अपने आप को ईश्वर तक घोषित कर रखा है, देवता बने फिरते हैं। वो तो 33 करोड़ की पूजा बंद करवा के अपनी पूजा करवाते फिरते हैं। ऐसे लोग हैं दुनिया में, और एक मिक्सचर पूरा दोनों तरह के लोगों का चल रहा है, हर तरह के लोग। और अभी परमेश्वर, या कहें जंगली जो पौधे हैं, उनको गेहूं से अलग नहीं कर रहा है, क्योंकि फिर गेहूं भी प्रभावित हो जाएगी, कुछ उसका भी नुकसान होगा। ये अभी तो भेड़ों को बकरियों के साथ चरने दे रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने एक दिन ठहराया है। उस दिन क्या होगा? उस दिन वे लोग मेरे वरन निज भाग ठहरेंगे, तो हम अलग कर दिए जाएंगे। मत्ती 25 अध्याय में भी हम इस चीज को पढ़ते हैं कि प्रभु अपने लेफ्ट वालों से अलग कर देगा, हमको राइट में कर देगा, और जो लेफ्ट में भेजे जाएंगे उनको दूर कर देगा अपने आप से, और हमसे भी दूर कर देगा, और उनको नरक में या जलती हुई आग में डाल देगा। उस दिन वे लोग मेरे वरन निज भाग ठहरेंगे, मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा। वो दिन बड़ा भारी होगा, इसलिए परमेश्वर की कोमलता जरूरी है हमारे पर। आज हम परमेश्वर से डर के चलेंगे तो हम कोमलता के हकदार हो सकते हैं। हर इंसान कोमलता का अधिकारी नहीं बन सकता। हर इंसान ईश्वर के तरस का अधिकारी नहीं बन सकेगा। आज तो सबके लिए है, आज तो पापियों के लिए भी है, हर एक के लिए है। वो तरस खा रहा है, भाई लौट के तरस ही है। एक पापी को उसके पाप की सजा से ईश्वर बचाना चाहता है कि तुम क्यों अधोलोक में मरना चाहते हो, क्यों आग की झील में सड़ना चाहते हो, दुखी होना चाहते हो। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, मैंने कीमत चुकाई है, आ जाओ। तो ये तरस ही है, ये कोमलता ही है। नहीं तो कौन, अगर कोई किसी का छोटा सा भी नुकसान कर दे तो बिना नुकसान भरवाए उसको छोड़ते नहीं। लेकिन यहां परमेश्वर इतने बड़े पापों को, जिनकी कोई गिनती नहीं, आज हम पर तरस खाकर कोमलता करके माफ करने के लिए तैयार है। लेकिन इसकी भी एक सीमा है। जिस तरह हर दौड़ की एक सीमा होती है, लास्ट में एक लाल रिबन बंधा होता है, जहां तक आप दौड़ के पहुंचते हैं आपकी जीत दौड़ है। इसी तरह हर पाप करने वाले की भी एक सीमा है, उसके बाद परमेश्वर का न्याय शुरू होता है। उस लाल रिबन के बाद सब कुछ लाल ही लाल है, आग भी लाल है, वह न्याय का शुरुआत हो जाती है। मैं उन पर ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। पुत्र भी दो तरह के हैं, एक सेवा करने वाला है, एक बाप के अधीन नहीं रहना चाहता है, उड़ाऊ है। एक सेवा करता है, उड़ाऊ पुत्र है जो अपना हिस्सा लेकर के जाना चाहता है। तो कोमलता उस पर जो सेवा करता है, आपके साथ रहता है, सेवा करता है। तब तुम यहां पर जो खास बात मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये, तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता है, दोनों का भेद इंग्लिश में लिखा है, यू विल सी द डिस्टिंक्शन, यू विल नो the distinction between the two, one who serves him like a son and one who does not serve him. So there is a day of distinction when the people who are not serving are fake servants, उनका दिखावा सच्चे सर्वेंट से ज्यादा अट्रैक्टिव है। वो हर समय परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहने का एक ड्रामा भी करते हैं। ऐसा लगता है कि यह आदमी बहुत ईश्वर की स्तुति करता है, सेवा करता है, उसकी आराधना करता है और हर समय बाइबल की बात करता है। लेकिन जान लीजिए, अ डे ऑफ डिस्टिंक्शन इज कमिंग वेरी सून when such people will be identified and made known to everyone. हर एक के सामने उनकी पोल खुल जाएगी कि ये जो इतना प्रभु प्रभु हालेलुया हालेलुया,
हे प्रभु करता रहता था। प्रभु ने इसे अलग क्यों कर दिया? क्यों अलग कर दिया प्रभु ने इसको? हाँ, परमेश्वर कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग होंगे और जो सेवा टहल करने वाले पुत्र से करते हैं के समान है। और तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात इसका मतलब ये समझाया, परमेश्वर की जो सेवा करता है वो धर्मी और जो उसकी सेवा नहीं करता है वो, दोनों के बीच भेद परमेश्वर स्पष्ट कर देगा। आज नहीं कर रहा है, आज दोनों को एक साथ चलने दे रहा है, बैठने उठने बैठने दे रहा है और उनको चर्च भी आने दे रहा है। उनको जो ड्रामेबाजी करना चाहते हैं करने दे रहा है और बहुत से लोग उन्हीं से इंप्रेस हो जाते हैं। अरे यार, ये तो बड़ा आत्मिक है, ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो इसके जैसा तो मैंने कभी किसी का सरमन नहीं सुना, ये कितना अच्छा है। लेकिन प्रभु यीशु ने भी कहा तुम उनके कामों से उन्हें पहचान लोगे। अपने कामों को छिपा कर रखते हैं, ढांक कर रखते हैं ताकि उनकी पोल न खुल जाए, लोग जान न लें ये जो ऐसी बातें करता है इसका जीवन किस तरह का, कितनी नीचता से भरा है, इसके दिल में कितनी गंदगी भरी है, यह कैसा अशुद्ध होठ वाला इंसान है, यह कैसे खून से भरे हुए इसके हाथ हैं, यह कैसे शरीर की अभिलाषाओं का गुलाम है, यह कैसे जीविका के घमंड में रहता है, यह कैसे दुनिया की अभिलाषाओं के पीछे भागता फिरता है। अभी तो प्रभु वो डिस्टिंक्शन का मार्क नहीं दे रहा है। अभी तो आपको और मुझको खुद वो फैकल्टी डेवलप करनी होगी टू आइडेंटिफाई सच पीपल इन आवर मिस्ट। कई बार कहते हैं ना, अरे हमें क्या लेना, कहीं पता नहीं कैसा है, हम कुछ आलोचना कर बैठे दूसरे, वो भी तो प्रभु का सेवक है, वो भी तो ईश्वर का प्रचार कर रहा है, वो भी तो बाइबल लेके चल रहा है, वो भी तो यीशु का नाम ले रहा है, तुम क्यों उसकी आलोचना करते हो? ठीक है भाई, हम नहीं करते, हमको लग रहा था एक आध दो चीजें इसलिए हम बोल रहे थे, ठीक है, हम नहीं करते क्योंकि हम पूरी तरह से उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कहीं ऐसा ना हो कि हम एक धर्मी आदमी को उसकी एक मामूली सी चूक के पीछे उसे अधर्मी समझ बैठे, धार्मिकता का दुश्मन समझ बैठे, ड्रामेबाज समझ बैठे, नाटक समझ बैठे और हमसे चूक हो जाए, इसलिए हम छोड़ देते हैं या कोई हमको ही उस श्रेणी में खड़ा कर दे, ये भी डर रहता है। लेकिन कुछ लोग तो बड़े सफाई से समझ में आ जाते हैं, आपकी आत्मा से उनकी आत्मा का कनेक्शन हो जाता है, आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ ये प्रभु के आत्मा से भरा हुआ है। और कोई कोई तो ऐसा है जो आपकी आत्मा आपको बेचैन कर देती है कि जल्दी से यहां से भागो। आप उनकी संगति से जितना जल्दी और निकल के भाग जाना, नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जैसे बाजार में कुछ बहनें साड़ी खरीदने जाती हैं, साड़ी की दुकान पे उसने दिखाना शुरू किया, 3 4 5 6 साड़ी दिख, चलो इस दुकान से धम नहीं रहा। अरे बहन जी क्या हुआ, अभी तो बैठिए मैं और दिखाता हूँ। नहीं 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 चल दिया। वहां उनको लगता है कि हमारे लायक साड़ियां इसके पास है ही नहीं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भाइयों के भी, भाई लोग तो आखिरी तक देखने में टिक जाते हैं, हाँ दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ, आपके पास जो सबसे अच्छा दिखाओ। सारी दुकान उलटवाने के बाद कहेंगे नहीं, जो मुझे चाहिए वो नहीं मिला, सॉरी सर आपकी सेवा नहीं कर पाए हम, ठीक है अगली बार आपकी पसंद की चीज जरूर हम रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार लोगों से बातचीत करते आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि यू शुड शट डाउन दिस मैन राइट हियर एंड नो मोर कन्वर्सेशन विद दिस फेलो, क्योंकि आत्मा को
उन्नति का कोई भी निशान नहीं मिलता है। आपको भेद करने का, जिसे परख की आत्मा कहते हैं, भेद करने का एक वरदान भी है, जो अगर आपको मिला है तो आप जरूर डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, एक समय आता है, कई बार हम डिस्टिंक्शन करके भी किसी को फेल कर देते हैं, वास्तव में सही में फेल हुआ है, और पता चले कि बस 10 दिन बाद उसने तौबा कर ली और प्रभु का बहुत अच्छा सेवक बन गया। हमने तो वही छाप लगा दी थी ना कि ये तो बेकार है, ये आदमी तो ड्रामेबाज है, ये तो फेक है, लेकिन उसने तौबा करके ईश्वर का सच्चा भक्त बन गया हो, लेकिन हमारी बुक में तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा, इसलिए हम उसे छोड़ देते हैं। क्योंकि आपके बारे में, मेरे बारे में भी लोगों ने सोचा होगा, लेकिन कई ऐसे अवसर आए जहां आपने और मैंने तौबा की, उन चीजों को छोड़ा, अपनी जिंदगी से निकाला, लेकिन उन्होंने तो हमें एक छाप लगा दी, समझ लिया, तो दोबारा भी वो हमको देखेंगे तो वही, अरे ये तो वही है। लेकिन उनको नहीं पता कि आप उसके बाद कितने बदल गए हैं, कितने ईश्वर के प्रिय बन गए हैं, कितने ईश्वर का भय मानने वाले बन गए, कितने धार्मिक बन गए। लेकिन चलने दो, हर एक के वो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। अपनी आइडेंटिटी को ईश्वर के सामने हम जिए जाएं, और फिर दुनिया को दिखाना कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। इट इज नॉट ए रिक्वायरमेंट टू शो द वर्ल्ड हाउ राइचियस यू आर, हाउ गुड यू आर, हाउ गॉड फियरिंग यू आर, बट देयर इज वन who is writing a book about you and me, and let our name be mentioned there, and truly righteous, fearing God, serving God like a son of the Father. एक पिता का पुत्र जैसे उसकी सेवा करता है, जैसे प्रभु यीशु ने पुत्र के रूप में अपने पिता की सेवा की, हमको भी वही आदर्श दिया। तो हम उस दिन का भय भी अपने जीवन में रखें कि एक दिन है, द डे ऑफ डिस्टिंक्शन। उस दिन मुझे परमेश्वर अपने निज भाग ठहराने के लिए अलग करे। ऐसा नहीं कि अधर्मी के समान मुझे अलग करके नरक में या जलती हुई आग में भेज दे। मुझे आज ही, मुझे उस दिन तक जानने के लिए नहीं रुकना है। परख के आत्मा के परिणाम से मुझे जानना है कि मैं प्रभु का निज भाग बन चुका हूं कि नहीं। तो मैं किस तरह का जीवन जीता हूं प्रभु के सब, उसकी सेवा टहल कैसे करता हूं, उसका आज्ञा पालन कैसे करता हूं, उसके प्रेम के बदले कैसे उससे प्रेम करता हूं। ये चीजें डिटरमिन करेंगी, निर्धारित करेंगी कि मैं उसकी दया में हूं, उसका आज्ञाकारी हूं। तो प्रभु मुझे अपना निज भाग होने के लिए जरूर चुन लेगा, और मेरे आसपास से जो फॉल्स टाइप के भक्त हैं, सेल्फ राइचियस लोग हैं, उनको प्रभु मुझसे दूर कर देगा, अलग कर देगा। हो सकता है मुझे बहुत आश्चर्य हो, क्योंकि बहुत सारे लोग धोखे में भी लोगों को रखना जानते हैं, अपनी धार्मिकता से धोखा देना जानते हैं कि लोग समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। हकीकत में किसी को पता नहीं है। मैं तो घर में दुआ तक नहीं करता, मैं तो बाइबल भी नहीं पढ़ता, मैं तो ईश्वर की कोई बात नहीं मानता। ये फॉल्सिटी एक दिन उजागर हो जाएगी, या हम एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे। अगर आप में से कोई, अगर मैं या कोई हम में से इस तरह का जीवन जी रहा है, तो इस बात से हम सावधान हो जाएं कि एक भेद का दिन आ रहा है, जब प्रभु सबके बीच भेद करेगा, और जो उसके धर्मी हैं, जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो उसकी सेवा टहल करते हैं, उनको अपना भाग होने के लिए अलग कर देगा, और बाकी जो अपने तरीके से धर्मी बने हुए हैं, अपने तरीके से विश्वासी बने हुए हैं, और दिखावे में
क्रिश्चियन हैं, दिखावे के मसीह हैं, हे प्रभु ऊंची आवाज से करते हैं, लेकिन प्रभु को दिल में जगह नहीं देते हैं। अपने कैरेक्टर में प्रभु का भय नहीं है, उनको वो अलग कर देगा। हमें इसका भय होना चाहिए। Let that I may not be disqualified on the day of such distinction or separated unto the lake of fire, but be separated unto God's own treasure। और प्रभु के साथ आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी इस आशीष के लिए कि आपने हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर जो बलिदान दिया है, जो लहू बहाया है, जो क्षमा रिलीज की है, प्रभु हम उसे ग्रहण करते हैं अपने पापों से तौबा करके। ओ परमेश्वर, आपसे पूरी क्षमा पाते हुए, परमेश्वर आपके उद्धार को पाते हुए, आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हुए, जीवन भर आपकी सेवा टहल करने के लिए, आपकी हर एक आज्ञा का पालन करने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। यदि आज तक हमने आपकी आज्ञाओं के पालन में चूक की है, प्रभु हम पर कोमलता कर, हम पर दया कर, हमें एक बार फिर क्षमा कर और तेरा भय मानना सिखा, तेरी आज्ञा का पालन करना सिखा और सेवा टहल करने का मन दे, जैसा प्रभु हमारे परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता के मन था, वैसा हमको दे। प्रभु हमारी सहायता कर परमेश्वर। हर एक सुनने वाले के लिए, उनके परिवारजनों के लिए मेरी प्रार्थना है, आपके सेवा टहल करने वाले बने हैं, एक परिवार पूरा आपकी महिमा करने वाला बने परमेश्वर। हम किसी भी प्रकार से छल न दिखावा न करे, धार्मिकता का, विश्वासी होने का दिखावा न करें, लेकिन सच्चाई से और आत्मा से आपकी स्तुति, आराधना, आज्ञा पालन और सेवा टहल करें। हमारी सहायता कर, हम पर दया कर। प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद हो। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपकी सहायता करे। धन्यवाद करते हैं इस संदेश को सुनने के लिए। मेरा निवेदन है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ आप प्रतिदिन इसे शेयर करें और आपके लाइक्स और कमेंट्स जरूर उस पर छोड़ते रहें। परमेश्वर आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।